सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर की वापसी के लिए न्यूज नेशन की मुहिम लगातार जारी है। कुछ ही देर पहले नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह की ताजा तस्वीर जारी की है। तस्वीर में कमांडो राकेश्वर सिंह सही सलामत दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को बंधक बना लिया था। राकेश्वर सिंह की सुरक्षित वापसी की हमारी मुहिम जारी है और तस्वीर जरा देख लीजिए। ये तस्वीर जारी की गई है और ये जो तस्वीर है ये नक्सलियों की तरफ से जारी हुई है। ये तस्वीर भेजी गई है और ये तस्वीर यकीनन जो राकेश्वर के परिवार वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना के तौर पर होगी, क्योंकि परिवार लगातार कह रहा था, आज जब हमसे कुछ ही देर पहले परिवार से न्यूज नेशन की जब बातचीत हुई तो परिवार कह रहा था कि कोई तस्वीर क्यों जारी नहीं हो रही है, जैसे अभिनंदन की हुई थी तस्वीर जारी होनी चाहिए। तो ये तस्वीर वाकई में एक उम्मीद की किरण है और ये सांत्वना है परिवार वालों के लिए। अब पूरे देश में न्यूज नेशन लगातार ये मुहिम चला रहा है कि राकेश्वर सिंह की वापसी हो, सुरक्षित वापसी, और हमारी मुहिम पूरे देश की मुहिम बन गई है। राकेश्वर सिंह की वापसी के लिए उनके परिवार और करीबियों ने जम्मू में प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोग भी जुटे इस प्रदर्शन में। जम्मू के अखनूर हाईवे को ब्लॉक करके सड़क पर बैठे हुए हैं परिवार वाले। सरकार से राकेश्वर सिंह की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। परिवार वालों का ये कहना है कि हमें संतोषजनक जवाब मिले सरकार की तरफ से, राकेश्वर की सही सलामत वापसी हो। और ये परिवार वालों के साथ जम्मू के स्थानीय लोगों को आप देख रहे हैं। आपको बता दें, राकेश्वर का जो परिवार है वो जम्मू में रहता है। राकेश्वर की पत्नी है, 5 साल की बेटी है, जो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि राकेश्वर की वापसी जल्द से जल्द हो। कमांडो की नई तस्वीर जारी हुई है और राकेश्वर सिंह, जो कि शनिवार को नक्सली हमला हुआ था उसी वक्त बंधक बना लिया था नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को, और अब जाकर के 4 दिन बाद राकेश्वर की ये तस्वीर जारी हुई है। परिवार की तरफ से मांग लगातार ये की जा रही है कि राकेश्वर की सही सलामती से वापसी हो। उधर नक्सलियों की तरफ से भी 2 शर्तें सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि नक्सली इलाकों से सुरक्षा बलों को हटा लिया जाए और दूसरा, सरकार से बातचीत के लिए मध्यस्थता करने के लिए जो लोग हैं उनके नाम तय किए जाएं। और अब ये प्रदर्शन की तस्वीरें जम्मू से। जो उन्होंने बंदी बना के रखा है, हमारा गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उस पे काम किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। जैसे पुलवामा में हुआ, हमारे वहाँ जवान शहीद हुए, जहाँ भी जवान शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि है, मगर जो जवान हमारे उनके पास हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और देखिए, सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश को राकेश्वर सिंह की फिक्र है, पूरे देश को राकेश्वर की चिंता है। हमारे पास देश भर से मैसेजेस आ रहे हैं कि राकेश्वर सिंह सकुशल लौटे। परिवार वालों ने सरकार से गुहार लगाई है कि राकेश्वर सिंह को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। उनके साथ हम आए थे। सरकार से यही अपील है कि उनको जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। आंखों में आंसू, घर में पसरा मातम और चेहरे पर अनहोनी की आशंका। ये तस्वीरें सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर सिंह के परिवार की हैं, जिन्हें कायराना हमले के बाद नक्सलियों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। राकेश्वर ने बीजापुर में बड़ी वीरता के साथ नक्सलियों के हमले का सामना किया था, लेकिन उसके बाद से ही वो लापता हैं। अब जैसे ही उनके नक्सलियों के कैद में होने की खबर परिवार को पता चली, परिवार वालों के तो होश ही उड़ गए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, मां सदमे में है, तो 5 साल की बेटी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। परिवार वालों को इस बात का डर है कि नक्सली किसी अनहोनी को अंजाम न दे दे। मेरे हस्बैंड जो हैं वो नक्सलियों की कस्टडी में हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। इस दौरान राकेश्वर की मां सीएम बघेल से यही गुहार लगाती रही कि किसी भी तरह उनकी बात उनके बेटे से कराई जाए। सर ऐसे करो ना, सर ऐसे करो, हमारे बेटे से हमारी बात कराओ ना। हाँ, हमारी बात करानी है उनके बेटे के साथ। राकेश्वर किस हालत में है ये कोई नहीं जानता, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार भरोसा दे रही है कि जल्द ही राकेश्वर को नक्सलियों की कैद से छुड़ा लिया जाएगा। पुलिस महकमा और सुरक्षा की सारी एजेंसी इसमें उच्च स्तर पे काम कर रही है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत स्पष्ट किया जाना उचित नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने कहा है कि नौजवान हमारा जवान सुरक्षित है, हम उम्मीद करते हैं वो सुरक्षित ही घर लौटे। दूसरी तरफ नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए शर्त भी रख दी है। नक्सलियों का कहना है कि सरकार पहले मध्यस्थों के नाम का ऐलान करे, इसके बाद ही वो सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर सिंह को छोड़ देंगे। नक्सलियों ने हमले के बाद 14 हथियार और 2000 से ज्यादा कारतूस लूटने की बात भी कबूली है। नक्सलियों की इस मांग पर अब सरकार विचार कर रही है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों को नक्सली कमांडर मांडवी हिंडवा के ठिकाने का सुराग मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों को ऑपरेशन पर भेजा गया। लेकिन इसी दौरान बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि इसमें 22 जवान शहीद हो गए, वहीं कई जवान घायल भी हुए। इस हमले के बाद से ही सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर सिंह लापता हैं। लेकिन अब नक्सलियों के दावे के बाद पूरा देश राकेश्वर के परिवार के साथ खड़ा है और हर हिंदुस्तानी की यही मांग है कि नक्सलियों को हराना है, राकेश्वर को वापस लाना है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसके अलावा आपको बता दें कि मध्यस्थता के लिए नक्सली नेता ने छत्तीसगढ़ के पत्रकार गणेश मिश्रा को सोमवार दोपहर को फोन किया। नक्सली नेता ने दावा किया कि जवान उनके कब्जे में है। नक्सली नेता ने उन्हें कल रात भी फोन किया। सुनिए गणेश मिश्रा क्या बता रहे हैं। कल दोपहर को 12 बजे करीब एक फ़ोन आया था माओवादियों की ओर से, एक अननोन नंबर से, जिसमें मुझसे कहा गया कि जो जवान लापता है वो उनके कब्जे में है और उसे 2 दिन में छोड़ दिया जाएगा, घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है। जिसके पश्चात हम इंतज़ार कर रहे थे कि अगला फ़ोन जवान को लेकर कब आएगा माओवादियों की ओर से। तो आज करीब अभी 1 घंटा पहले मुझे एक दोबारा फ़ोन आया, दूसरे नंबर से फ़ोन आया, जिसमें माओवादी नेता ने कहा, उसने पहले एक पर्चा भेजा जिसमें उसने जानकारी दी कि माओवादियों की ओर से उस मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए हैं। उन्होंने जवान को लेकर एक नई बात ये कही है कि जवान को 2 दिन में, कल भी उन्होंने 2 दिन कहा था, आज भी उन्होंने कहा कि छोड़ देंगे, परंतु एक डेलीगेशन टीम बनाया जाए और सरकार या बस्तर आईजी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर आईजी एक टीम का गठन करें या फिर सरकार एक टीम का गठन करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जवान को रिहा तो करेंगे, पर बीच में अगर जवान कोई नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी आईजी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि आईजी को इस चीज़ को करना पड़ेगा कि ऐसा कोई घटना नहीं होगा, क्योंकि जवान सुरक्षित है, उसे हम रिहा करेंगे, परंतु एक टीम ऐसी बने जो जवान को सकुशल पुलिस तक या सरकार तक पहुंचा दे। तो ये वो पत्रकार है जिनकी तरफ से ये तस्वीर जारी हुई है। ये तस्वीर नक्सलियों ने इनको भेजी थी। आपको बता दें कि राकेश्वर सिंह की वापसी पर न्यूज़ नेशन की मुहिम जारी है। जनता भी इस मुहिम से जुड़ रही है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। जिस तरीके नक्सलवाद ने मारा है, अब हमें देश के सबको, जनता को अपील करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए और ये आज नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। देश को चाहिए नक्सलवाद ख़त्म करना चाहिए, जैसे कि आतंकवाद ख़त्म कर रहे हैं ऐसे ही नक्सलवाद भी ख़त्म किया जाए और जो हमारे जवानों को जिन्होंने मारा है नक्सलवादियों ने, उनको तमाम इस जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। वो अनपढ़ हैं, आदिवासी हैं, उनको मालूम ही नहीं कि हमारे से हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया वो तो बात ये है कि उनको एजुकेशन दो और उनका तरक्की दो, जिससे उन्हें पता लगे कि हमें लोग यूज़ कर रहे हैं। सरकार को चाहिए इस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, क्योंकि ये लोग जब तक रहेंगे हमारा देश कमज़ोर होता रहेगा। इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दें, जड़ से ख़त्म कर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल इनको तो खात्मा कर देना चाहिए। ये हमारी कमजोरियां हैं जो इनको छोड़ देते हैं और फिर ये हादसे होते ही रहेंगे, ऐसे ही होते रहेंगे, बराबर होते रहेंगे ये हादसे। हमारी सरकार को चाहिए, नक्सलवादी हो चाहे आतंकवादी हो, इनको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि हमारे जितने जवान हैं हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं, प्लीज़ कृपया करके इनकी सेफ्टी और जो दुश्मन हमारे देश के अंदर है उनका सफाया किया जाए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बस्तर के आईजी सुंदर राज ने बड़ा बयान दिया है। कोबरा जवान राकेश्वर सिंह की खोजबीन जारी है और अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं आई है। नक्सलियों की तरफ से कुछ ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जा रहा है।
कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमको जानकारी प्राप्त हुआ, संभवतः ये लापता जो कोबरा जवान नक्सल के या मलेशिया कैडेट्स की कब्जे में उपस्थित होने का, इस दृश्य से भी हम उसको तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक नक्सली द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रेस रिलीज ऑफिशियल रूप से कोई जारी नहीं किया। फिर भी ये संभावना को भी हम ध्यान में रखते हुए इस दिशा में भी हम पतासाजी कर रहे हैं, ताकि जवान को सुरक्षित वापस लेने के लिए जो भी कार्रवाई अग्रिम करना है उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। और आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। #नेशन अगेंस्ट नक्सल लिखकर आप हमें ट्वीट कर सकते हैं और लगातार न्यूज़ नेशन पर ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद 10 मिनट में आपको दिखाएंगे 100 खबरें।